नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब भी न्यूज़ पोर्टल चलाने की बात होती है या मीडिया की बात होती है तो हम अक्सर बात करते हैं जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स। तो ये क्या रूल्स हैं, ये क्या लॉज हैं, इसके बारे में ही आज हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में पत्रकारिता करने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है कि पत्रकारों को ऐसा ही करना चाहिए या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका एक सेल्फ रेगुलेशन का एक रूल है। वो खुद पर स्वयं नियमन करते हैं, मतलब उन्होंने अपने लिए खुद से गाइडलाइंस बनाई हैं। ये गाइडलाइंस जो बनाई हैं पत्रकारिता के लिए, वो बनाई थी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने। 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ। उसके बाद ये गाइडलाइंस बनाई गई जिसमें उन्होंने कुछ सर्टेन रूल्स निर्धारित किए कि एक पत्रकार का क्या कंडक्ट होगा, एक अखबार का क्या व्यवहार होगा। तब से लेकर आज तक ये इसी पर, कोड ऑफ कंडक्ट पर ही सारा मीडिया चलता हुआ आ रहा है। एक चीज़ और है, इसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 भी बना है जो जर्नलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे जर्नलिस्टिक कोड एंड कंडक्ट की। तो सबसे पहला जो जर्नलिस्ट के लिए रूल है वो है कि वो इंफॉर्मेशन की आज़ादी को बनाए रखे। मतलब अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो ये निश्चित करें कि ये जनता तक पहुँचे और जिस तरह की वो है इंफॉर्मेशन उसी तरह पहुँचे, ना कि उसे बढ़ाया चढ़ाया जाए या फिर छुपाया जाए। दूसरा, खबर पाने के लिए सोर्स का चुनाव करने के लिए मीडिया फ्री है, यानी कि इंफॉर्मेशन की आज़ादी को बनाए रखना एक पत्रकार की जिम्मेदारी है। तो इसी के तहत अपने न्यूज़ सोर्स को चुनना उसकी आज़ादी है। सपोज अगर मान लीजिए किसी मंत्रालय से कोई खबर को उन्हें ब्रेक करना है तो मंत्रालय में बहुत सारे न्यूज़ सोर्स होते हैं, जैसे कई बार प्रवक्ता खुद से उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर ऐसे सोर्स होते हैं जो कि ओपन नहीं किए जाते, उजागर नहीं किए जाते। तो ये न्यूज़ सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो रिटन में लिख कर दिया हुआ है, जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनमें सबसे पहले उन्होंने दिया है सटीकता यानी एक्यूरेसी, कि जो खबर जैसे मीडिया के पास पहुंचे उसको उसी शेप में उन्हें देना चाहिए। उसका आकलन करें, उसका एनालिसिस करें, लेकिन उसमें अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ें या फिर उसे बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर ना दिखाएं। तो एक्यूरेसी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, उन्होंने विज्ञापन के बारे में बाकायदा एक पूरी गाइडलाइन दी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है विज्ञापन अखबार का फूड है। ये उस समय की बात है जब केवल प्रिंट मीडिया हुआ करता था। आज तो मीडिया कई शेप में मौजूद है, लेकिन विज्ञापन उसी तरह से हम देखते हैं कि विज्ञापन ही मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो विज्ञापन के लिए काफ़ी कुछ लिखा गया है, जैसे आप इस तरह के विज्ञापन ना दिखाएं जिससे पब्लिक हार्म हो, जैसे तंबाकू के विज्ञापन बहुत बड़े बड़े ना हो, उनको कुछ सर्टेन लिमिटेशंस के साथ में दिखाया जाता है, उन्हें ग्लोरीफाई ना करें, या फिर और भी बहुत सारे विज्ञापन होते हैं। इसके अलावा ऐसे विज्ञापन ना हो जो कि झूठ फैलाते हो। आमतौर पर आप देखते हैं गोरा करने वाली क्रीम्स और बहुत तरह के ऐसे प्रोडक्ट, ये साबुन लगाया तो बहुत चमक गए, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कायदे से नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन इस वक्त कमर्शियल एज है तो सब कुछ चलता है। तीसरी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है वो कहती है कानून व्यवस्था के प्रति एक पत्रकार को हमेशा जागरूक होना चाहिए, यानी कि उनकी खबर से ऐसा ना हो कि शांति और सौहार्द बिगड़ जाए। आमतौर पर आपने देखा है कि जैसे खबरें आती हैं, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप पर बहुत पहले से ही उस तरह की फुटेज घूम रही होती हैं, रॉ फुटेज जो आप डायरेक्ट देखते हैं, लेकिन मीडिया कभी भी उन्हें डायरेक्ट नहीं दिखाता। मीडिया उन्हें फिल्टर करके दिखाता है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे घूम रही है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मीडिया उसको इस तरह से कह देगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जो मीडिया बात कहता है वो बहुत क्रेडिबली कहता है, तो इसीलिए बहुत सोच समझकर खबरों को दिखाते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़े ना। ठीक ऐसे ही दूसरा पॉइंट है जाति, धर्म या समुदाय का उल्लेख। जिस वक्त मीडिया इस तरह की कोई खबरें दिखा रहा होता है तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो संप्रदाय पर टिप्पणी ना करे, जाति और धर्म को मेंशन ना करे। जैसे मान लीजिए किसी एक धर्म विशेष के व्यक्ति या समुदाय विशेष के व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, तो वो वहाँ पर बार बार उन दो समुदायों को या फिर संप्रदायों को या धर्मों को मेंशन ना करे, जिससे कि सौहार्द ना बिगड़े।
अगला पॉइंट है निजता का अधिकार। जब कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है तो निजता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि आप किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकते। मीडिया होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी एकदम इंटीमेट जोन में चले जाएं, वहां खबर के पीछे पीछे आप उसकी प्राइवेसी ही भंग कर दें। तो इसको मीडिया को अपनी तरफ से याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट है ज्योतिष संबंधी भविष्यवाणी। इसके बारे में भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने विस्तार से बताया है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना और भविष्यवाणियां एक स्पेक्यूलेशन होता है, वो कभी सच हो जाती हैं और कभी सच नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ों को मीडिया में देने से, अखबार में देने से बचने की हिदायत दी गई है, या फिर उन्हें एक इस तरह से देने की बात कही गई है जो कि किसी के मन पर नकारात्मक प्रभाव ना डाले। अगला पॉइंट है मानहानि। जब आप पब्लिक लाइफ में काम करते हैं, आप न्यूज़ दे रहे होते हैं, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी के मान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो कि आपके पास कोई खबर आई और आपने उसे बिना तथ्यों को जांचे परखे सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा दिया या उस खबर को दिखा दिया। तो इस तरह से मानहानि के केस में जो है उल्टा मीडिया ही फंस जाता है। तो पहले विवेचन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और सीधे सीधे ये कहने से बचना चाहिए कि इन्होंने ऐसा किया। यहाँ के इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कथित तौर पर कहा जा रहा है या फिर सोर्सेस के अनुसार, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो फिर बिल्कुल मत डरिए, पूरी तरह से दिखाइए और अड़े रहिए। तो ये था एक और पॉइंट। अगला पॉइंट पीसीआई में जो मेंशन है वो है भरोसे का सम्मान। मीडिया के ऊपर पूरा समाज भरोसा करता है, सरकार भरोसा करती है, जनता भरोसा करती है। तो इस भरोसे को बनाए रखना भी मीडिया का काम है। यहाँ पर जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में है वो आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, हम इसका लिंक आपको शेयर कर देंगे। पीसीआई के अगले पॉइंट में मेंशन है भूल सुधार। कई बार ऐसा होता है खबरों की आपाधापी या फिर टाइम लिमिट के अंदर जो खबरों को ब्रेक करने का चलन है, उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई फैक्ट गलत चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते, आप अगले दिन या फिर अगले बुलेटिन में या फिर अपने अखबार के अगले अंक में भूल सुधार करके उस फैक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सांप्रदायिक विवादों, संघर्षों, विदेश नीति, इन सब को लेकर भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। अगर हम एक एक करके उन्हें मेंशन करते रहे तो वो बहुत लंबी हो जाएंगी। फिर भी मैंने ऐसा सोचा है कि हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो लिंक्स जो कि लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन पर ऑलरेडी चल गए हैं वो आपको दे देंगे, ताकि आप उससे संबंधित गाइडलाइंस को एक्यूरेसी के साथ देख सकें। साथ ही हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसकी पीडीएफ भी आपको शेयर करेंगे। इसके अलावा मीडिया के ऊपर एक और एक्ट अभी लागू है, क्योंकि डिजिटल मीडिया अभी चल पड़ा है, तो इस वक्त वो केबल टीवी नेटवर्क के अंडर में भी आते हैं। तो कुल मिलाकर जो भारतीय मीडिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का पालन करते हैं। और उसमें भी दो गाइडलाइंस स्पेशली हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केबल टीवी नेटवर्क। इनकी जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही सारा मीडिया काम करता है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, अगर आप इनका पालन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी डिजिटल मीडिया वालों के लिए कुछ सावधानियां और हैं जो अलग से हैं, क्योंकि आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो जानते हैं उन्हें किस तरह की परेशानियां होती हैं। तो क्योंकि वो रजिस्टर्ड मीडिया नहीं है, इसीलिए उनकी तकलीफें थोड़ी और बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आपके पास दो रास्ते हैं, आप या तो आरएनआई से अपना अखबार रजिस्टर्ड करा सकते हैं या फिर आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप पत्रकारिता करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट्स हो गया और मीडिया रजिस्ट्रेशन संबंधी बातें हो गई, अगर आप इस तरह पत्रकारिता करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।